अच्छा, अभी जो रिसेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है ऊर्जा केंद्र वाला, वो कैसा लगा आपको? नहीं, वो वाला मैं अभी उसके थ्रू गया नहीं हूँ। ऊर्जा केंद्र ना? हाँ, उसमें हाँ। ये सिस्टम किया है कि हम्म। हर किसी को ऊर्जा केंद्र बनाया जाए। तो जैसे वेरी एज्यूम गुड, करिए कि वेरी गुड। कोई कॉन्सेप्ट है, हम आपको दे रहे हैं, तो हम्म आप जो है ऊर्जा केंद्र हो गए क्राइम फ्री भारत मिशन के, ठीक है ना? हम्म 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 हम्म, और आपको जो है उसमें कुछ काम करना है। तो हाँ। पहला काम आपको ये करना है कि हम्म। खुद एक संकल्प लेना है, राइट? हाँ जी, हाँ आज जी। हम उसकी ड्रिल भी पूरा फाइनल कर रहे हैं। एक अच्छा। उत्तर प्रदेश की पार्टी लगी है, तो उसने कहा ऐसा हम्म कर लेते, तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो वो उसके हम्म। लिए बैनर भी बना रहे हैं और एक पूरा ड्रिल कि हम हम्म, संकल्प कैसे लेंगे। ठीक है। संकल्प को एक बाकायदा औपचारिक एक साथ लेंगे। एक साथ लेंगे, ठीक है ना? मतलब वो ये काम हर दिन होना है, राइट? वेरी तो गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके का, तो वो हम्म संकल्प में पहला ये हो गया कि मैं जो है अपने आप को मिशन के प्रति संकल्पित करता हूँ, और हम्म। मैं अपने समय का इतना समय जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को दान करता हूँ। हम्म। तो किसी के पास 15 मिनट हो सकते हैं, किसी के पास आधा घंटे हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता किसी है, के हाँ। पास 2 घंटे 8 घंटे भी हो सकते हैं। कुछ और ज्यादा हम्म। जो कर्मयोगी लोग हैं जिन्होंने अपनी बाकी जिम्मेवारियां पूरी कर दी हैं, और उसमें हम्म यदि उसमें उसको इसमें आनंद आता है, तो वो 8-10 घंटे भी दे सकता है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। अब इसके बाद जो है उसको अपने उस जो समय जो भी उसने दान किया है उसको 3 भागों में बांटना है। हम्म एक है एनआरआई सेंट्रिक, राइट? हम्म। क्योंकि इतने भारतीय हर गली कोने से, हर परिवार से अब लोग बाग बाहर पहुंच गए हैं। है ऑलरेडी है। और हाँ, ऑलरेडी पहुंच गए हैं, वही मैं कह रहा हूँ। और हम्म। वो लोग जो है शिक्षा प्राप्त भी हैं, टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, उन्होंने देश विदेश हम्म के सेंटर भी देखे हैं, और ये वो हम्म, भारत में इन नेताओं की दुष्टता से त्रस्त भी है, और उनके हाँ। दिमाग ने ये मान लिया है कि अब इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। हम्म। मतलब इस ये नेता इतने काले हैं, और इन्होंने हम्म सिस्टम को इस चारों तरफ से इस तरीके से जकड़ लिया है कि हम्म आसुरी शक्तियां पहलवान हो गई हैं। हम्म अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, ये मेरे ख्याल से हर व्यक्ति मानता है, और वो इतना जकड़ गया है कि वो यह बात जो है साहस के साथ मुंह खोल के उन इन सब कह भी नहीं पाता है। नहीं पा रहा है, बट छटपटाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। मतलब सोचता है कम से कम। इसका मतलब है कि आज स्थिति जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उससे ज्यादा खराब है। क्योंकि ज्यादा जब खराब। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय हम में से बहुत सारे लोग जो है उनको चुनौती दे रहे थे, उनके ऊपर बम फेंक रहे थे, उनके हम्म। उनके अगेंस्ट विद्रोह कर रहे थे। आज तो जो है हर मतलब व्यक्ति। वो हाँ, लोग जो थे जानबूझ के हमें खराब करना चाह रहे थे, और ये लोग जानबूझ के हमें ठीक नहीं होने देना चाह रहे। करेक्ट, करेक्ट। हम्म नहीं, लेकिन हम्म। मेरा कहने का मतलब है कि आज हमारी स्थिति उस गुलामी से भी अब हम ज्यादा बदतर गुलाम ज्यादा हो गए खराब हैं। है, ज्यादा खराब है, हाँ। हाँ, मतलब हम पहले तो ये कहें कि पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है। लेकिन जब हम्म। हम अंग्रेजों के समय के गुलाम थे, तब शायद हम आज से बेहतर थे, क्योंकि हम किसी मकसद के लिए काम कर रहे थे कि इनकी गुलामियत खत्म करना है। उसके हम्म। लिए जगह जगह हर कोई अपने तरीके से लड़ रहा था। हम्म। आज हम जो है वो लड़ाई भी खत्म हो गई है, और हम्म गुलामियत जो है ना रोज बढ़ती जा रही है। और हम्म। जो जिन्होंने अपने आप को सो कॉल्ड राजनेता, उनको राजनेता कहने की जगह दुष्ट राजनेता कहें, इनमें से हम्म ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप इस काबिल मानते हैं कि दे शुड रिप्रेजेंट यू? हम्म, ठीक है। मतलब आप देखेंगे कि उनमें से 95% जो है ना, दे आर नॉट फिट टू बी टू रिप्रेजेंट यू। हम्म। उनके ना चरित्र में ऐसा कुछ है, ना शिक्षा में ऐसा कुछ है, ना सोच में कुछ ऐसा है, ना उनके हम्म कंडक्ट में है। आपराधिक रिकॉर्ड अलग से है, और उन्होंने हम्म। दुष्टता पूर्वक, क्योंकि जो दुष्ट होता है वो जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है, वैसे ही करता है। तो चूंकि वो वो खुद दुष्ट है, तो उन्होंने दूसरों दुष्टों का की। साथी है कम से कम। नहीं नहीं, वो खुद तो दुष्ट है। चूंकि वो दुष्ट वैसे ही है, हो जाता है। चूंकि वो चाहे प्रोजेक्ट ना करे, वो दुष्ट है। चूंकि वो दुष्ट हम्म है, तो उन्होंने दुष्टों की, बदमाशों की, मक्कारों की, गुंडों की, अपराधियों हम्म की एक बहुत बड़ी फौज अपने चारों तरफ इकट्ठा कर ली है। हम्म। चाहे जो मंत्री जी है वो खुद भी चाहे जो है ना स्थायी वारंट ना हो उनके खिलाफ, हो सकता है हो या ना हो, हम्म
उनके खिलाफ जो चंगू मंगू पार्टी है, ऐसे तो उनमें से 20-25-30 लोग होंगे ही जिनके स्थायी वारंट, न चले। और आप बेशर्मी से उनको मंच पे बिठा रहे हैं, राइट। जिस पुलिस वाले को पकड़ के इनको जेल में डालना चाहिए वो उनको सैल्यूट कर रहा है कि भैया इन्हीं से पोस्टिंग मिलेगी, ये नेताजी से कह देंगे तो शायद पोस्टिंग मिल जाएगी। तो इस कारण से व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, यदि हम वेदों में जाएं थोड़ा सा, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, आसुरी शक्तियां समय समय पर बलवान हुई है। हाँ, हर समय हर युग में रही है। मैं वही कह रहा हूं कि न केवल रही है, पर कई बार उन्होंने आसुरी शक्ति इतनी ज्यादा कर दी कि जिससे देवता से लेके हर कोई त्रस्त हो गया, लेकिन इनमें से कोई असुर के पास निवेदन करने नहीं गया। अभी हम अपनी पिटीशन इन्हीं सब असुरों को लगाते रहते हैं, राइट। तो ये हमारे वैदिक ज्ञान से थोड़ा सा भिन्न जा रहा है, राइट। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि तब कैसे लड़े आसुरी शक्तियों से, तो उसके लिए इनवेरिएबली आप देखिए उन लोगों ने तपस्या की और अस्त्र शस्त्र हासिल किए। किसी ने ब्रह्मास्त्र हासिल किया, किसी ने शिव अस्त्र हासिल किया, राइट। और देवियों से और देवताओं से वरदान प्राप्त किए, और फिर अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होके इन आसुरी शक्तियों को नष्ट किया, हनन किया, उनको उनको सुधारा नहीं, उनको नष्ट कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? यही हुआ है कि नहीं हुआ है? यही हुआ है। और ये होना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और कुछ हो चारा ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है संजय मुक्ता जी, थोड़ी देर के लिए गांधी जी की भी चर्चा कर लेते हैं अपन। अब गांधी जी ने कहा कि कोई थप्पड़ मार तो आप दूसरा गाल कर दीजिए। क्या ये हमारे भारतीय वैदिक ज्ञान के बिल्कुल विपरीत नहीं है? हमारा ज्ञान एक कहता है, वो हमारे कुछ लोगों के लिए ये थ्योरी है उनकी, और कुछ लोगों के लिए दूसरी थ्योरी है। हम तो उल्टी, अभी तो हम किसके लिए क्या थ्योरी है उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी अपन बड़ी छोटी सी बात ये कहते हैं कि ये हमारे वैदिक ज्ञान के विपरीत है। उसके हम दो तर्क देते हैं। पहला तर्क ये है कि हमारा वेद और हमारा जो फिलॉसफी और सनातन धर्म ये कहता है कि अत्याचार करने वाला जितना दोषी है, अत्याचार सहने वाला भी उतना दोषी है, उतना ही दोषी, राइट। और हमारा दूसरा वैदिक ज्ञान कहता है कि हमें हर अत्याचार से लड़ना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ दैट अत्याचार, इट इज बिकॉज ऑफ द धर्म युद्ध। धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध। तो यदि कोई व्यक्ति धर्म विरुद्ध कार्रवाई करेगा, तो कोई आपको थप्पड़ मार रहा तो धर्म का काम तो कर नहीं रहा है। तो उसका कंडक्ट चूंकि धर्म विरुद्ध है, तो आपका धर्म कह रहा है कि उसके साथ महाभारत करो। इन दो फिलॉसफी के कारण लगता है कि गांधी जी ने जो है अपनी सुविधा से लोगों को मूर्ख बना के कायर बनाने के लिए सब चीजें की, जिससे अंग्रेजों का उल्लू सीधा हो जाए कि तुम चुपचाप बैठे रहो। और ये बात उन्होंने एक जगह नहीं कई जगह की है। जब आपका प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ तब उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अंग्रेजों को लड़ लेने दीजिए, तब हम उनसे नेगोशिएट करेंगे। क्यों नेगोशिएट करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी उन्होंने यही किया। और बाहर के खलीफों में कुछ हो रहा है, आप खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत जो अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट नहीं है, इट इज ए खलीफा मूवमेंट, जिसको मिसनॉर्म करके हम खिलाफत कहते हैं। तो जो है खलीफों का जो मूवमेंट चल रहा था, साला भारत को क्या लेना देना उन खलीफों से। और केरला में उसमें जो है इन लोगों ने नरसंहार कर दिया और उनको जो है ना ओवरलुक कर दिया। साला कहीं पे भी आपके कांग्रेस के किसी डिस्कोर्स में वो नरसंहार के ऊपर उद्दलित होते हुए इनको देखा गया है? एक जगह भी उद्दलित नहीं हुए। जैसे कश्मीर में 1990 में इतना बड़ा नरसंहार किया गया, लोगों को बेबस करके भारतीयों को उनकी लैंड से, उनके घर से जो है ना कब्जा कर दिया गया है, और हम दुष्ट लोग जो है ना, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वी आर सो डिप्लोमेटिकली सेल्फिश पर्सन, मतलब हम अपने के अलावा किसी दूसरे का सोच ही नहीं सकते हैं। नहीं, मगर आज भी हम लोग जो है उसको देख के सिर्फ रोने का काम कर रहे हैं, उसको सुधारने का काम नहीं कर रहे। आप चिंता मत करो, अभी मैं आई एम कमिंग विथ वन वीडियो कि क्या क्या करना चाहिए, और हम सरकार को बताएंगे ये करो। और यदि ये नहीं कर पाएंगे तो 2024 में तो जो है ना हम खुद करेंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही करना। देखो, हमने एक चीज पक्का सोच के रखी है कि हम पहले इनसे निवेदन करेंगे भगवान राम के अनुरूप विनय, क्योंकि विनय करना सिखाया गया है। इवन जब राम जो है को श्रीलंका पार करना थी तो भी उन्होंने विनय ही की, और उसके बाद उन्होंने रावण में कहा भी गया है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत,
बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। तो ये राम के इस चरित्र को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन बिल्कुल 100% अडॉप्ट करेगा। तो पहले हम विनय करेंगे, विनय करने पर नहीं मानेगा तो जैसे भगवान राम ने तीर निकाला था वैसे ही हम तीर निकालेंगे। मतलब हम अपनी स्ट्रेटेजी के तहत इन दिग्गजों आसुरी शक्तियों को विवश करने की कोशिश करेंगे। इस बात की संभावना बहुत कम है कि आसुरी शक्ति अपने अहंकार में कभी विवश हुई, नहीं कभी नहीं होगी। अब भाई राम ने तो अंगद को भेजा था रावण के पास के समझा दो भाई साहब को, ठीक है ना, लेकिन उनको तो समझ में नहीं आया। तो अहंकारी लोग अपने घमंड में कभी भी जो है ना उन्हें अच्छी बात समझ में नहीं आएगी, दे विल टेक इट फॉर द लाइटली, राइट। तो हमें उन्हें बेबस करने की कोशिश करेंगे। भगवान को मालूम, अभी अपन को नहीं मालूम है कितने बेबस होते कितने नहीं होते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सदात्मा है तो हम ये बात मान के चलते हैं कि शायद वो पहले तो जो है ना स्तुति में ही मान जाए, राइट। और यदि स्तुति में नहीं मानते हैं तो शायद जब बेबस करने की कोशिश करेंगे तो उस समय मान जाएंगे, राइट। और यदि नहीं मानते हैं तो 2022 से 2024 के बीच में हम ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से एनर्जी का संचार करते हुए 100 करोड़ लोगों को ऊर्जा का केंद्र बनाएंगे। 100 करोड़ लोगों को, क्योंकि हर कोई दुखी बैठा हुआ है ना इस व्यवस्था से, ठीक है ना। और उन ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम जो है कर्मयोगियों की सूची बनाएंगे। और कर्मयोगी हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम कर्मयोगियों के पास जाएंगे कि हमने आपका अध्ययन किया है, आपका चरित्र ये है, आपकी हमें जरूरत है इस देश के निर्माण के लिए, राइट। और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप सिर्फ जो है ना फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है, हमारे 100 करोड़ जो है ऊर्जा केंद्र आपको बिना प्रचार के जिता देंगे। तो बताओ ये सफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया। क्योंकि यदि हम इनकी गेम खेलेंगे तो हमें उन्हीं आसुरी लोगों पे, उन्हीं चंडाल चौकड़ी पे, उन्हीं गुंडा मवालियों के ऊपर अपन को आश्रित होना पड़ेगा। तो जैसे अंडर करंट होता है ना, ये ऊर्जा केंद्रों का अंडर करंट काम करेगा, ऊपर कुछ ना तो प्रचार दिखेगा ना कुछ दिखेगा। अब ऊर्जा केंद्र जब खुद जो है ना ये मान रहा है कि इनको इन कर्मयोगी को जिताना है, तो फिर उसे किसी से दूसरे से करने की जरूरत है। कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो मुस्कुराता रहेगा वो उसको काटेगा भी नहीं। क्यों काटे? जरूरत नहीं। यदि आप अंदर से ऊर्जा केंद्र है तो छोटे मोटी फुलझड़ियों की चिंता क्यों मानेंगे, करेंगे? क्या संकट है कि नहीं? तो हम उनको जिता पाएंगे। तो सादा मैं चाहूंगा कि अभी के जो रिसेंट वीडियो जो ऊर्जा केंद्रों के ऊपर की फिलॉसफी के ऊपर है उसको आप जरा जोर से अध्ययन करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो ऊर्जा केंद्र जो है छत्तीसगढ़ में आप प्रारंभ करो। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत पावरफुल फिलॉसफी है। और सबसे बड़ी बात है ना, उसमें कुछ खर्च करना है। नंबर 2, इट इज टोटली फ्लेक्सिबल। तो किसी के पास 15 मिनट है तो 15 मिनट लगा दे किसी के, लेकिन संकल्प लेना पड़ेगा, वो हर दिन करना है, राइट। और फिर उसमें 3 तरीके की एक्टिविटी करना है। पहला जो है कि यदि आपसे एनआरआई जुड़ा है तो उसे सबसे पहले बातचीत करके उसे ऊर्जा ट्रांसफर करना है, उसे ऊर्जा का केंद्र बनाना है। और ये मैग्नेट की फिलॉसफी पे काम कर रहा है। तो जैसे एज्यूम करिए कि आप ऊर्जा केंद्र बन गए, राइट। नाउ यू आर ए मैग्नेट, फुल मैग्नेट विद द एनर्जी, राइट। अब आपके आसपास जितने भी लोहे की छड़ें आएंगी वो अपने आप उनके अपने कण रीओरिएंट होके बिना मूवमेंट के वो जो है ना मैग्नेट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बनेंगे, ठीक, राइट। और वो मैग्नेट को जो है ना फिर आपने संकल्पित कर दिया है तो वो दूसरे को मैग्नेट बनाता जाएगा। और ये चारों तरफ ये इतनी गति से होगा कि लोगों को अनुमान भी नहीं लग पाएगा। मतलब 10 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंचने में हो सकता है ये काम यदि हम जिस संकल्प से काम कर रहे हैं, यदि उस संकल्प से यदि हम ग्राउंड पे काम करेंगे तो 2-3 महीने में ये पूरे भारत में ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे सभी, राइट। जब ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे तो हम किसी से संवाद सीधे नहीं करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जो है ना माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के पास जाने वाला है, ना अमित शाह जी के पास जाने वाला है। हाँ, हमने जो है आदित्यनाथ योगी जी के पास जाने का जरूर दिल बनाया है, तो उनके पास जरूर मैं जाऊंगा,
क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऐसी शख्सियत है कि उनके पास जाना चाहिए। ठीक है ना? जाना चाहिए हाँ। ठीक है ना? क्योंकि वो सच मामले में अपराध मुक्त जो है भारत चाहते हैं और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहेंगे, और उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बनाने की उनकी बड़ी जिम्मेवारी भी है। तो हम निश्चित रूप से वहां जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन बाकी किसी के पास नहीं जाएंगे, इवन नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि हमारी फिलॉसफी ये कह रही है कि हमारे ऊर्जा का केंद्र जो है वो थाली बजाकर, दीपक जला के, और क्राइम फ्री भारत के मिशन के जो वीडियोस उनको दिए जाएंगे उसको वो चलाएंगे। राइट? बहुत छोटे वीडियोस रहेंगे, 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा कोई नहीं रहेगा। तो जब जो है ये पब्लिक अपनी बात खुद कह रही है, तो उसके लिए कोई नेशनल एडवाइजर नहीं चाहिए होगा, कोई मीडिया एनालाइजर नहीं चाहिए होगा कि पब्लिक क्या चाह रही है। पब्लिक खुद ही तो कह रही है सीधे सीधे। राइट? तो ये जो राजनेता जो कि अंधे और बहरे हैं, मुझे लगता है इन अंधे बहरे राजनेताओं को भी बदले हुई एनर्जी का झंकार जो है ना महसूस हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और यदि ऐसा होता है तो वो शहर होके जो है ना ये काम करेंगे, और जो जो वो काम करेंगे उनकी हर काम की हम स्तुति करेंगे, सराहना करेंगे, और दीपक भी जलवा देंगे, थाली भी बजा देंगे, शॉर्ट वीडियो भी चला देंगे उनका। अच्छा, यदि बचे हुए कामों के लिए हमें उनको विवश करना पड़ता है, और विवश करने के बाद भी जो जो काम करते जाएंगे हम उन्हें सिर पे बिठाते जाएंगे। यदि उन्होंने अपना रीजनेबल टेस्ट पास कर दिया, क्योंकि 100% तो कोई नहीं कर पाता है। राइट? नहीं कर पाता, तो हम उनको जो है फिर जो है क्राइम फ्री भारत पार्टी अवतरित नहीं होगी। फिर क्राइम फ्री भारत पार्टी इन्हीं को सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो आपके कर्मयोगी हैं उनकी क्या गारंटी है कि भाई आप उनके पास मांगने गए कि आप बनिए, वो कहेंगे मैं आपके पास आया था, नहीं मानता आपको मैं तो। राइट? क्योंकि वो आपके पास नहीं आ रहा है, आप उनके पास जा रहे हैं। ठीक है ना? तो वो विवश होंगे कि नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज के लोग यदि विवश होने के लिए तैयार हैं तो इनसे अच्छा कोई नहीं है, चाहे ये दुष्ट आत्मा ही क्यों ना हो। भाई ये दुष्ट आत्मा अंदर बनी रहेंगी, बाहर से तो आपकी व्यवस्था के शिकार रहेंगी ना ये, तो आप उनको दुरात्माओं को कलश नहीं करने देंगे। तो फिर इन्हीं को जो है ना 545 से जिताएंगे। लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा है कि आसुरी और दुष्ट आत्माएं अपने अहंकार में किसी दूसरे को सुने और माने या जाने, ये ऐसा होगा नहीं। ठीक है ना? तो फिर हार कर हमको जो है एक पॉलिटिकल पार्टी, क्राइम फ्री भारत पार्टी के रूप में अवतरित होना होगा, और 22 से 24 के बीच में हम 545 लोगों को क्रिस्टलाइज करते जाएंगे, तैयार करेंगे। नहीं, क्रिस्टलाइज कर ही लेंगे ना। हर कोई व्यक्ति से सलाह मांगेंगे, फिर उसकी सूची बनेगी, फिर उसकी स्क्रीनिंग होगी, फिर जाएंगे उनके पास, प्रेजेंटेशन करेंगे कौन अच्छा है। ठीक है ना? और फिर उनको जो है सिर्फ उनको एक ही काम करना होगा कि उन्हें अपना वो फॉर्म भरना पड़ेगा। जिताने का काम उनको जो है उसके लिए ना उनको अपने घर के बाहर निकलना है, ना उन्हें अपना कोई प्रचार करना है। हमारे 100 करोड़ जो ऊर्जा केंद्र होंगे वो जो है अपने मन में ही उनका प्रचार कर लेंगे, क्योंकि उन्हें ही वोट देना है। राइट? उन्हें भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। बस एक दिन संकल्प ले लेंगे, ठीक है, कि आज हम जो है ना हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि को जो है विजयी बनाएंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। राइट? और हर कोई अपना अपना संकल्प का वीडियो बना के जो है ना हमारे पास भेज देगा, जो हम यूट्यूब चढ़ा देंगे। यूट्यूब वाला जो है ना 100 करोड़ वीडियो से घबरा जाएगा, वो कहेगा नहीं, मेमोरी इज फुल। आपको कैसी लग रही है पूरी योजना? बहुत बढ़िया। तो आप जो है एकदम ये कहीं ना कहीं जो है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी, मतलब लाइन ऑफ एक्शन बहुत अच्छा है। मगर हम लोगों को एक जगह और भी ध्यान देना है कि अब जो है मतलब डायरेक्ट नाम लेना बंद करके हम लोगों को मालूम है नहीं, देखिए हमें डायरेक्ट नाम भी लेना चाहिए और उनकी अच्छाइयों का गान भी करना चाहिए जो उन्होंने अच्छा काम कर। देखिए दे आर हेल्पिंग यू टू बिल्ड द इकोसिस्टम, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अभी 3-4 दिन पहले आरबीआई ने फोन पे जो है ना फीचर फोन पे कर दिया है, मतलब एनी ऑर्डिनरी फोन ट्रांजैक्शन। तो ये तो पेपर करेंसी फ्री भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें उनका नाम भी लेना पड़ेगा और उनकी सराहना भी करना पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि वी आर विजिलेंट, हम ब्लाइंडली कुछ नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ।
हाँ, हम पॉजिटिव तो जरूर बोले मगर निगेटिव को थोड़ा सा कंस्टेंट करें, बिना नाम लिए नहीं तो हम किसी का नाम लेते ही नहीं है, तो दुष्टा, काले अंग्रेज ये सब कहते हैं। अब कोई अपने आप को जो है ना उस नाम के से अपने आप को एसोसिएट करे तो उसकी गलती है, क्योंकि वो अपने आप को रूप में देख रहा है। हाँ, मैं उनको नहीं कहता हूँ कि वो काले अंग्रेज हैं, बाकी व्यवस्था काले अंग्रेज है, बाकी लोग आसुरी शक्तियां हैं, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी जी नहीं है ना, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं, डू यू एग्री विथ मी? है ना? तो मेरे ख्याल से मैं अपेक्षा करूं कि अब आज या कल से आपका जो है संकल्प केंद्र चालू हो जाएंगे। हाँ, ये जो पहला तो हो गया एनआरआई वाला, बाकी के 2। अच्छा, तो फिर दूसरा है आरआई, मतलब रेजिडेंट इंडियन। तो जो रेजिडेंट इंडियन चुनना है वो आपके जो है ना, जो आपके प्रभाव क्षेत्र में है। इसमें ऐसा नहीं कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं, नहीं, जो ऑलरेडी आपके जो है प्रभाव क्षेत्र में है। किसी व्यक्ति को किसी बिना प्रभाव के व्यक्ति के पास जाके समझाने का काम नहीं करना है, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी के तो प्रभाव क्षेत्र में होगा ना। तो जो जिसके प्रभाव क्षेत्र में होगा वही उससे संपर्क करे, राइट। मतलब आपको किसी नए व्यक्ति से संपर्क नहीं करना है, अपने प्रभाव क्षेत्र के व्यक्ति को संपर्क करना है। और इसमें जो है, जैसे पहले में अपन ने क्या किया, विदेशों में शक्ति केंद्र पैदा करने की कोशिश की, राइट। फिर जो है अपन ने, यदि मान लो आपके जो है ना एनआरआई से 50 है आपके पास, राइट। तो आप ये देखेंगे कि उन 50 में से जो रिमोटेस्ट कंट्रीज में कौन है, वहां से आपको 2-2 हर दिन चुनना है, ठीक है ना। केवल 2-2, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास दिन है ना, क्या दिक्कत है। यदि 50 भी होंगे तो 25 दिन में कर लेंगे, ऐसा कौन सा पहाड़ गिरना है, ठीक है ना। अच्छा, और उनको शक्ति केंद्र बना के उनको संकल्पित करना है, वो अपने लेवल पे काम चालू कर देंगे। तो वहां पे स्थित जो है, वहां पे एक शक्ति केंद्रों का जो है ना एक जमावड़ा उस शक्ति केंद्र के आसपास चालू हो जाएगा। वो अपने प्रभाव क्षेत्र में ऐसा ही करना चालू कर देगा, ठीक है ना। और वो भी अपने उसमें जो है ना 2 रेजिडेंट इंडियन को भी खोजेगा, राइट। तो वो 2 रेजिडेंट इंडियन को करिए आप, और उसमें भी दूर वाले को पहले करना है। तो ऐसा नहीं हो कि जो है ना रायपुर शहर के आसपास के लोगों को अपन ने कर लिया। तो हमने क्या किया, अपनी एनर्जी को 3 भागों में बांट दिया। एक, हम विश्व स्तरीय प्रयास कर रहे हैं, राइट। और विश्व स्तरीय में भी उन लोगों से जो कि सबसे ज्यादा दूर है उनको पहले ले रहे हैं, राइट। फिर हम एक राष्ट्रीय प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी हम उन लोगों को ले रहे हैं जो दूर आपकी लोकेशन से सबसे दूर में है, राइट। तो यदि आपकी लोकेशन का वाला जम्मू एंड कश्मीर में सबसे दूर है तो उसको आप सबसे पहले टच करोगे, ठीक है ना। देन तीसरा हो गया है कि फिर अपने जो भी आप अपने लिए प्रभाव क्षेत्र मानते हैं, उस प्रभाव क्षेत्र में आपको फेस टू फेस संगोष्ठी करना है, जहां आप जो है, जो वीडियो ऑडियो जो चीज भी आपको अच्छी लग रही है वो आपको दिखाना है। और इसके बाद संकल्पित करते हुए उन्हें ऊर्जा का केंद्र बनाते जाना है। कल दूसरे जगह, तीसरी जगह करेंगे। संगोष्ठी में जरूरी नहीं है कि 100-125 लोग हों, 10, 5, 2, 5, 3 जितने भी हों, समय देना है तो समय देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि उन ऊर्जा कुंड चूंकि संकल्पित होंगे तो वो अपनी कार्रवाई करके जिस ऊर्जा केंद्र ने उन्हें ऊर्जा दी है उसको सूचना देंगे, और वो ऊर्जा केंद्रों से होते हुए वो सूचना फाइनली मेरे पास पहुंच जाएगी, राइट। वो जो है अपने जो शपथ लेते हुए उसका एक वीडियो बनाएंगे, राइट। और फिर जो है वो अपना खुद का भी इंटरव्यू देंगे एक, तो उसमें वो बताएंगे कि उन्हें कैसे मालूम पड़ा, क्या हुआ। और ये दोनों वीडियो जो है ना अब उसी ऊर्जा केंद्र की श्रृंखला से होते हुए मेरे पास पहुंच जाएंगे। जैसे ही हमारे पास पहुंचेंगे तो हम उसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो वो एज ए एनर्जी के फॉर्मेट में दूसरों लोगों को मोटिवेट करेगा। अरे यार ये बात तो ठीक है यार, मैं भी कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है। ना कहीं जाना है, ना कहीं कुछ करना है, और ना किसी का जो है ना हम वो कर रहे हैं, ना किसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना चक्का जाम कर रहे हैं, ना रेल रोको कर रहे हैं, ना भविष्य में करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई है। बस ये 3 काम करना है, लेकिन ये तीनों काम हर दिन करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लो अपन ने एक मोहल्ले में कर लिया, फिर हम दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे, फिर तीसरे मोहल्ले में चले जाएंगे, या जिसका कार्यक्षेत्र से एज्यूम करिए राज्य है तो वो कभी एक जिले में चला जाएगा, फिर दूसरे जिले में चला जाएगा, फिर तीसरे जिले में चला जाएगा, या जो है ना जैसे मान लो जिला है तो वो जिले के बाद अपने तहसीलों में जाने लगेगा। और वो कोशिश करेगा कि पहले रिमोटेस्ट चीजों को पहले कवर करे, जिससे वहां के शक्ति केंद्र जो है ना अपना काम करना चालू कर देंगे ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर मैं जो है हर जगह का एक राउंड दूंगा,
ठीक है ना। तो उस समय जो शक्ति केंद्र बन गए हैं उनका जो है ना सम्मेलन करेंगे अपन। बिल्कुल। तो वो संख्या जितनी बड़ी हो जाएगी तो वो एक शक्ति दिखाने का इनडायरेक्टली बिना कहे एक माध्यम बनेगा, जहां कलेक्टिवली देख पाएंगे कि इतने शक्ति केंद्र बन गए हैं, ठीक है ना। और शक्ति केंद्रों को चूंकि चलने की जरूरत ना पड़े तो ज्यादा शक्ति केंद्र बन जाएंगे तो अपन वहां जाएंगे। ऐसा नहीं कि सब लोगों को रायपुर में इकट्ठा कर रहे हैं। यदि ज्यादा हो जाएगा, गांव गांव तक हो जाएगा, तो फिर अपन गांव का भ्रमण करेंगे, फिर गांव वालों को तंग नहीं करेंगे। जब वो एक आध दो है तो आके ब्लॉक पे आ जाए, ठीक है ना। यदि मान लो अजूम ये ब्लॉक प्रभारी है तो ब्लॉक प्रभारी जिला के लेवल पे आ जाए। लेकिन जब हर गांव में हो जाएगा तो फिर नहीं करेंगे जब तक कि हम महाशक्ति का प्रदर्शन ना करना चाहें। जब कभी ऐसा भी होगा कि अपन ये कहेंगे कि महाशक्ति का प्रदर्शन करो, तो महाशक्ति का प्रदर्शन करने का अपना तरीका अलग है कि अपने ही छत पे थाली बजाओ, दीपक बजाओ, वीडियो चलाओ, सबको प्रदर्शन हो जाएगा। यदि हर गांव के हर जगह पे यदि इस तरीके के वीडियो चलेंगे तो वो तो हर किसी को दिख जाएगा ना। उसके लिए एक जगह पे इकट्ठा होने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। क्या सोचते हैं आप? अच्छा, आप उसे यदि इकट्ठा करेंगे तो उसमें रिसोर्सेस भी लगेंगे, आने जाने के लिए टिकट लगेगा, आप जो है उनको जो है बैठाओ, कहीं पे ठहराओगे, उनको जो है ना खाने पीने की व्यवस्था करोगे। अच्छा, और वो जो काम कर रहे होंगे उस काम में जो दहाड़ी है उनकी वो भी चली जाएगी, तो वो अपने काम भी करते रहे। एक ऐसा समय चुनो जो दहाड़ी का समय ना हो, और चूंकि दीपक जलाना है तो अंधेरा होना चाहिए, राइट। तो 7-8 बजे का समय अपना डिनर करके अगड़ाई लेने के लिए छत पे पहुंच जाओ, चबूतरे पे पहुंच जाओ, छज्जे पे पहुंच जाओ। ना कोई समय लग रहा है, ना कोई एनर्जी लग रही है, थाली है ही, उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं। थाली के साथ चम्मच जो है ना आपको अवेलेबल ही है घर में, तो उसके लिए भी पैसे नहीं लग रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा तेल लग जाएगा तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और जो वीडियो, आप हर किसी के पास मोबाइल है तो वीडियो भी उसका हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें हमने डिस्क्रिप्टिव में आजकल इस बार पूरी फिलॉसफी दी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव आपके पास में ये जो नई आईटी टीम है, एसएल टीम भी है ना अभी। हाँ। तो जो आईटी टीम है वो मल्टी लेवल, जो जैसे हम वीडियो बनाते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो। करना क्या है कि शक्ति केंद्र अपने लोकल रिसोर्सेज देखे, राइट, और उनको शक्ति केंद्र बना दे तो वो सब लोकली अवेलेबल हो जाएगा। तो जो जैसे मान लो ये आपके जो आईटी शक्ति केंद्र होगा वो जो है ना हेल्प कर देगा, जो है ना उसमें अपन नाम भी दे दें, जहां आईटी हो तो शक्ति केंद्र ब्रैकेट में आईटी कर दो, तो अपन को मालूम पड़ जाएगा कि साहब ये लोकल है। और फिर उससे हम वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो यहाँ भिजवा देंगे आप, या वहां से जो है ना उसको फॉर्मेट कर देंगे तो हम उसको अपलोड कर देंगे, राइट। नहीं तो जो है कुछ हर स्टेट में एक जो है ना पासवर्ड बांट देंगे तो वो वहां से अपलोड करते रहें, जिससे कि अपलोडिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह पे अलग अलग सेंटर्स हो जाए। हाँ, अलग सेंटर हो जाए। तो पहले अपन जो है ना राज्यों में आईटी केंद्र बना दें, पहले अपन आईटी केंद्र राज्यों में बना दें और फिर अपन जो है उसके उसमें कर दें, राइट। और इसमें उनके चैप्टर भी खोल सकते हैं अपन। तो जो है ना क्राइम फ्री भारत जो है ना छत्तीसगढ़, क्राइम फ्री भारत उत्तर प्रदेश, धीरे धीरे अपन उसी में जो है ना लिंक, उनके भी लिंक डाल देंगे। बिल्कुल आपको एक्सपैंड होना ही पड़ेगा, और 1 to 100 होना ही पड़ेगा, 100 to 1000 होना ही पड़ेगा। आपको तो पूरे 137 करोड़ में जाना है। हाँ, क्योंकि जाति और धर्म का तो डिफ्रेंशिएशन है, किसी को नहीं छोड़ना है, नहीं, जाति और धर्म का डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं। ये तो मानव के विकास और मानव पर्सनालिटी का पूरा फुल विकास हो जाए। धर्म और इन सब चीजों ने तो उनके लिए भी जो हमारे विरुद्ध चल रहे हैं उनके लिए भी कुछ ही लोग राक्षस हैं, वो लोग तो ठीक ही है। ऊपर में जो बैठे हैं 4-6 राक्षस वही सबको गाइड कर रहे हैं। नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आजकल हर व्यक्ति ने अपने चारों तरफ जो है इन राक्षसों की आसुरी शक्तियों की टुकड़ी बना ली है, और वो टुकड़ी इतना खराब काम कर रही है, वो अत्याचार कर रही है, वो लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रही है। जितने भी अवैध धंधे हैं वो पॉलिटिकल संरक्षण में वो कर रहे हैं, और उसकी आय का कुछ पैसा जो है ना पार्टी को डोनेट भी कर दे रहे हैं। आपका पूरा सिस्टम इतना घटिया हो गया है कि आप थाना जाएंगे, तहसील जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, आपको कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बात आप माने ना माने, हो सकता है कि आपके एहसास में ना हो, लेकिन ग्राउंड पे तो जो है ये चक्रव्यूह बन चुका है। और यही कारण है
कि जो अंग्रेजों के समय में आप कर पा रहे थे जबकि आप उनके गुलाम थे, आज आपके बोर्ड से बने हुए लोगों की कहने इतना आपके ऊपर भय बना दिया है कि आपकी औकात नहीं है कि आप उतना भी उनका प्रतिकार कर दो जितना कि जो है आप अंग्रेजों के समय में कर पा रहे थे। आपकी बोलती बंद है। और जो ज्यादा विद्वान है वो तो डिप्लोमेटिकली करेक्ट होके अपना थोड़ा सा फायदा लेके बस उतने में ही खुश हैं। उनके लिए खुद का हित, अपने परिवार का हित से बियॉन्ड जो है कोई हित ही नहीं है। और वो बेशर्मी से किसी का भी पट्टा लगा के अपने हित का दोहन करने में उन्हें बिल्कुल लज्जा और शर्म नहीं आती है। और जैसे वो दूध पीते बच्चे जो है ना, वो जब डिबेट होती है ना फॉर एंड अगेंस्ट की, तो जो फॉर के लिए बोल रहा होता है उसको हजारों पॉइंट अगेंस्ट में मालूम होते हैं, लेकिन वो अपनी विद्वत्ता से उसे अपने जेब में छिपाता है और फॉर की बात करता है। राइट। ऐसा ही अगेंस्ट वाला करता है कि जिसको अगेंस्ट में बोलने का काम मिला है वो अगेंस्ट में बोलता है, फॉर के उसे 2500 अच्छे पॉइंट मालूम है जिसे वो छिपा के अपने जेब में रखता है। राइट। मतलब जो फॉर के लिए बोल रहा है अगेंस्ट वाले के पास हो सकता है उससे बेहतर कहने के तरीके हो और बहुत बेहतर पॉइंट हो, लेकिन वो अपना चूंकि उसे अगेंस्ट में बोलना है तो फॉर के पॉइंट को छिपाएगा। हम लोग जो है आजकल के टीवी डिबेट में बेशर्मी से बिल्ला लगा के यही काम कर रहे हैं जो बच्चों की डिबेट होती है। आपको हर व्यक्ति को मालूम है ये क्या बोलेगा। राष्ट्रीयता की तो कोई बात ही नहीं करता है। राष्ट्रीयता का बिल्ला किसी ने नहीं लगाया, नहीं लगाया। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो। और आजकल तो ये भी होता है, उससे पहले कहा जाता है भैया पैसे लो लेकिन बोलना तुमको ये है। बोलना यही है, सच बात है यही। तो फिर ड्रामा हो गया ना। फिर तो ये नाटक हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया ना, क्योंकि वो आप एक एरिया में बैठे तो नुक्कड़ हो गई। राइट। और आप नाटक कर रहे हैं तो ये ना टीवी डिबेट ना होके डिबेट नहीं है, ये नुक्कड़ नाटक है। जिस हर पात्र को मालूम है उसे क्या कहना है, जिसको अपोज करना है उसे भी मालूम है, बस इतना ही अपोज करना है, इससे ज्यादा अपोज नहीं करना है। सच बात है। सब मतलब केजरी दास हो गए हैं। हाँ, बहुत बुरी स्थिति है। तो शारदा जो है अंदर से कुछ एनर्जी आ रही है। अरे बहुत एनर्जी है। बात वो नहीं है, बात यह है कि रिजल्ट लेके आना है। बात वो देखो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा यदि हम संकल्पित होते जाएंगे और ऊर्जा केंद्रों को चारों तरफ फैला देंगे। तो वो एक कविता मुझे याद आती है कि सूर्य के बारे में है कि लाली अपनी लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो सूर्य की जो माँ है वो कहती है कि हमारे लाल की लाली चारों तरफ छाई हुई है और जब मैं बाहर जाके अपने लाल को देखने गई तो मैं भी लाल हो गई। तो जब चारों तरफ ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे तो ये आसुरी शक्तियां, अंधेरा रूपी आसुरी शक्तियां, इनको आपको ये स्वतः ही विलुप्त हो जाएंगे। जैसे अभी लोग मूर्खित होते जा रहे हैं, तो पहले जो बहुत सारे दुष्ट लोग जो है ना तांडव करते थे, अब वो सहम गए हैं। सहम गए कि नहीं सहम गए? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा। हाँ, मतलब वो अब जो है ना वो मुखरित होके नहीं बोल रहे हैं, मुखरित होके जो है ना और वाले बोल रहे हैं। और वो जो है ना एकदम प्रचंड आवाज में बोल रहे हैं, शक्ति के साथ बोल रहे हैं। और जो एंटी नेशनल शक्तियां हैं वो थोड़ी सी डूबी हुई हैं। और हमने तो माननीय योगी जी से निवेदन किया है कि आप जिन जगहों पे हारे हैं इसका मतलब है वहां आसुरी शक्तियों की विजय हुई है। और आसुरी शक्ति जो ना सैकड़ों अपराध किए होंगे, सूची बनाओ अपराधियों को और बुलडोजर चलाओ। जो आप करते आ रहे हो वो कर दो, साले बदमाशों की सफाया कर दो, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये आसुरी शक्तियों के भय ने उन्हें जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया है और संगठित होके उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी जीती है। तो समाजवादी पार्टी आसुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसे मजबूरी में आसुरी शक्तियों को ही संरक्षित करना पड़ेगा। तो उनकी तो दुष्टता ही रहेगी। उनकी इतनी बोली बंद कर दो, उनकी इतनी बोली बंद कर दो कि दुष्ट आसुरी शक्तियों को संतुष्ट करने की उनकी मजबूरी खत्म हो जाए। ठीक है ना? मतलब जैसे इन लोगों ने, जैसे आसुरियों ने देवों को घेर घेर के भागने को मजबूर किया, देवों का काम ये था कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के उनको सर्कल कर ले। नहीं, मेरे ख्याल से अपन को वेदों को ज्ञान में इसमें जाना चाहिए था। हमें तपस्या करना चाहिए थे। जो ऊर्जा केंद्र वाला कॉन्सेप्ट है ये तपस्या ही है। तपस्या ही है, तपस्या ही है। बिल्कुल। यदि हम इस तपस्या को 2 साल जी लेंगे तो ऊर्जा केंद्र 100 करोड़ हो जाएंगे, 137 करोड़ हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? तो बस मत चूको चौहान, आज से ही चालू करना है।
बिल्कुल आपसे ही। ठीक है ना? मैं देख लेता हूँ आपके जो वो है। हाँ हाँ, और आप जो है ना उनको अब लगातार देखिए, क्योंकि जो है जो मिस्टर जीके पाठक है वो यूपी से, वो आज पहली बार इसका आयोजन कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे उसमें सुधार करते जाएंगे। तो अभी तक हमने कोई पब्लिक डिस्प्ले के साथ नहीं किया था, आज पहली बार शायद जो है ना थोड़े से पब्लिक डिस्प्ले के साथ वो करना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको हाँ कह दिया है। उसका वो वीडियो बनाने के हमको भेजेंगे तो हम उसे अपलोड भी करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है ना सर? चलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।